Okay, students, we are starting. The next topic is determinants. Next topic is determinant. Determinant. Aisha. Determinant is a matrix, is a square matrix. It is a square rectangular array. It is a rectangular array enclosed in the columns. Vertical columns, vertical lines. Instead of parentheses or squares. It has the number of columns and number of rows are equal. And number of rows are equal. It can be evaluated so this is, for example, D is a determinant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, for example.
Sajid Memon. Wajia. Okay. So this is a determinant. It must be square rectangular array. It must be square rectangular array, or it must be square array. That means the number of rows and number of columns are equal. Number one. Number two, it is enclosed by the vertical lines instead of the parentheses or the square brackets. स्क्वायर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस की बजाय ये क्या होगा, वर्टिकल लाइंस में होगा, और ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे. तो इस किस्म का आपको कोई नजर आए कोई मैट्रिक्स, तो ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा, ये मैट्रिक्स नहीं होगा, ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा. तो ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा, मैट्रिक्स नहीं होगा. तो याद रखिए, तो ये डिटर्मिनेंट होगा, इसमें ये इससे इनक्लोज होगा और स्क्वायर होगा, यानी रोज और कॉलम इक्वल होंगे, ये डिटर्मिनेंट होगा. ये तो इसके स्ट्रक्चर में फर्क है कि हम देख के पहचान सकते हैं ये डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स है. अब इसमें फर्क क्या है, वो तो स्ट्रक्चर का फर्क है. उसके अलावा क्या फर्क है, उसके अलावा असल फर्क ये है कि डिटर्मिनेंट कैन बी इवैल्यूएटेड, डिटर्मिनेंट कैन बी इवैल्यूएटेड, मैट्रिक्स कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड. इसकी एक वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट की, और मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होती. वो मैट्रिक्स एज इट इज रहता है, उसका ट्रांसपोज बन सकता है, उसको किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो ऐड हो सकता है, लेकिन वो कोई एक वैल्यू में उसकी वैल्यू नहीं निकल सकती. इसकी हम वैल्यू निकल सकती है, इसकी वैल्यू निकलती है. अब हाउ टू इवेल्युएट द मैट्रिक्स, देखिए कैसे इवेल्युएट करते हैं हम इसको. दो तरीके हैं. देयर आर टू मेथड टू इवेल्युएट द मैट्रिक्स. हाउ टू इवेल्युएट, तो इवेल्युएट मैट्रिक्स नहीं होगा, डिटरमिनेंट सिर्फ इवेल्युएट होता है. डिटरमिनेंट क्या होगा, स्क्वायर होगा, और यहाँ ये लाइनें होंगी बजाय पैरेंथेसिस और स्क्वायर के. ब्रैकेट्स की जगह यहाँ दो लाइनें डली हुई होंगी, लाइनों में इनक्लोज्ड होगा ये, और स्क्वायर होगा. नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे इसमें. वो 1 भी हो सकती है, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 एक्सेट्रा. अच्छा, इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं. द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट नंबर हम ले लेते हैं, वट एवर बी द फर्स्ट नंबर, 1 यहाँ लिख लेंगे हम इसको. ये 1 ले लिया तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे. We will leave this row and this column. Now what numbers are left? 5, 6, 8, 9 are left. We'll make another determinant 5, 6, 8, 9. We will write 1, the first number over there. Then we will leave this row and this column, the first row and first column. And the remaining number 5, 6, 8, 9, we will make another determinant, the small determinant, 2/2 determinant, 5, 6, 8, 9. Then we'll take the second number. This was the plus, the second the minus sign. The second number. We will leave this column and this row.
2 is there, so that column and that row is left. The remaining number are 4, 6, 7, 9. 4, 6, 7, 9. We will make another determinant. Then we will take the third number plus 3. We will leave this column and this row. The remaining numbers are 4, 5, 7, 8. We will make another column, another determinant of 4, 5, 7, 8. Who came? Review. Bilal share. सर ये बीच में -2 कैसे आया है? बीच में माइनस होता है बेटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेते हैं। ओके सर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पहला पॉजिटिव होगा, फिर दूसरा नेगेटिव होगा, फिर तीसरा पॉजिटिव होगा, चौथा नेगेटिव होगा अगर और है तो। फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, then if it is there the third, fourth also, so negative. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, ये ऑर्डर से चलेंगे इस तरह। अच्छा, दूसरी बात ओके ये, सर। we'll took 1, then took 2, then 3. We can take in this way, first 1, then -4, then -7. हम कॉलम वाइज भी ले सकते हैं। ये पहले 1 ले लिया, दूसरा -4 ले लिया, तीसरा 7 ले लिया, लेकिन होगा उसी तरह। अगर 1 लेंगे तो ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, बाकी जो नंबर होंगे उनका एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। अगर 4 ले रहे हैं हम, उसके बाद सेकंड में 4 ले रहे हैं -4, तो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। 2, 3, 8, 9 का हम 2, 3, 8, 9 का हम दूसरा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बना लेंगे। फिर 7 ले रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। 2, 3, 5, 6 का यहाँ हम तीसरा डिटर्मिनेंट बना लेंगे। तो बेहतर ये हम ये लेते हैं, पहला 1 ले लिया, फिर दूसरा -2 ले लिया, फिर तीसरा 3 ले लिया। 1 लिया तो ये कॉलम, ये रो छोड़ दी, ये जो नंबर है इनका एक डिटर्मिनेंट लिख दिया। फिर सेकंड ले लिया, -2 ले लिया, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दी, 4, 6, 7, 9 ले लिया। फिर 3 ले लिए +3, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, हमारे पास क्या बचा 4, 5, 7, 8, तो ये लिख लिया। लेना इसी तरह है, ये ले इस तरह ले लेंगे या इस तरह ले ले, लेकिन वो रो और वो कॉलम छोड़ देना है जो हम नंबर ले रहे हैं। बाकी जो बचेंगे उनका हमने डिटर्मिनेंट बना लेना है। जी हाँ, ओके। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, 1 को एज इट लिख दिया, यहां हमने ब्रैकेट डाल दिया। राइट डायगोनल, प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्राइमरी डायगोनल है, ये प्राइमरी डायगोनल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 9, फिर माइनस का साइन डालेंगे, फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 8, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। देन -2, put the bracket, multiply the primary diagonal 4 × 9, then minus sign, product of the secondary diagonal 6 × 7, then +3,
bracket product of the primary diagonal 4 into 8 minus the product of the secondary diagonal 5 into 7. So all the three determinants are multiplied. These are the three small determinants. That was the one determinant. Now we converted into three smaller determinant of 2 by 2. और उनको फिर इवैल्यूएट 2 by 2 के डिटरमिनेंट इवैल्यूएट हो सकते हैं इस तरह. 3 by 3 का होगा तो पहले उसको 2 by 2 में कन्वर्ट करने पड़ेंगे. 4 by 4 का होगा पहले 3 by 3 का बनेगा, फिर 4 by 2 by 2 का बनेगा, फिर जाकर वो इवैल्यूएट होंगे. नाउ विल सिंप्लीफाई फर्दर. 1 into 45 minus 48 minus 2 36 minus 42 plus 3 32 minus 35. Further 1 into 45 minus 48 will be minus 3 minus 2 into 36 minus 42 will be minus 6 plus 3 32 minus 35 will be minus 3. Now further simplify. 1 into minus 3 will be minus 3. Minus 2 into minus 6 will be plus 12. Plus 3 into minus 3 will be minus 9. So minus 3 and minus 9 will be minus 12. And plus 12 will be 0. The answer is 0. It may be different answers. It may be different answers. If the value of any determinant is 0, if the value of any determinant is 0, such type of determinant is called singular determinants. Such type of determinants are called singular determinants. So if the value of any determinant is 0, it is called singular determinant. Singular determinant. If the value of a determinant is 0, it is called singular determinant. तो ये मैंने आपको बताया हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट. ये एक मेथड है. ये एक मेथड है जिससे हम इसको फाइंड आउट करते हैं. और फिर दूसरा मेथड भी है, वो मुझे वो ज्यादा आसान लगता है. दूसरा मेथड मुझे ज्यादा आसान लगता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये आसान लगता है, तो इसलिए बता दिया. दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट और हाउ टू इवेल्युएट अ डिटर्मिनेंट. इस मेथड में क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर लिखेंगे, then we leave that column and that row and that column. The remaining numbers are converted into a single determinant.
then minus sign, we took the second number, ये सेकंड नंबर ले ले या ये सेकंड नंबर ले ले, अगर ये ले रहे हैं तो फिर थर्ड भी ये लेना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये नहीं कि फर्स्ट ले ले ये सेकंड ले ले फिर ये थर्ड ले ले, ऐसा नहीं कि अगर रो से चल रहे हैं तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड रो लेनी पड़ेंगी इन द फर्स्ट रो, अगर आप कॉलम में चल रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम लेने पड़ेंगे। So first we'll take this number and we left this row and left this column. The remaining number 6, 5, 6, 8, 9 are converted into a single 2 by 2 determinant. Then we took the second number minus sign and the second number 2 and we left this column and this row 4, 6, 7, 9 converted into a second determinant. Then plus sign, first plus, second minus, and third plus, and then the third number 3, leave this column, this row, the remaining number 4, 5, 7, 8 are converted into a determinant, this one. Now we multiply this one, 1, and we will evaluate this matrix, this determinant, 2 by 2 can be evaluated. First we multiply, we take the product of the primary diagonal. This is the primary diagonal, this is the primary diagonal, this is the primary diagonal, these are the secondary diagonals. So first we took the product of the primary diagonal, 5 into 9, then minus sign, not plus, in between the minus sign, then the product of the secondary diagonal, 6 into 8, then bracket close, then minus 2, again bracket, product of the primary diagonal, 4 into 9, then minus sign, 6 into 7, secondary diagonal, then plus 3 sign, primary diagonal, 4 into 8, minus 5 into 7, 1 into 5 into 9, 45, minus 6 into 8, 48, bracket close, minus 2, 36, minus 6 into 7, 42, plus 3, then 4 into 8, 32, minus 5 into 7, 35, 1 into 45 minus 48 will be minus 3, 1 into minus 3, minus 2 into 36 minus 42 will be minus 6, plus 3, 32 minus 35 will be minus 3, 1 into minus 3 will be minus 3, minus 2 into minus 6 will be plus 12, plus 3 into minus 3 will be minus 9, minus 3 and minus 9 will be minus 12, and plus 12 will be 0. This is one way to evaluate the determinant. Mohammad Zafar Ayan Sherwani. Ayan Sherwani. Okay. The second method. That is another method to evaluate. First, copy this determinant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Copy. Leave the last column. Whatever be the column, there may be 3 columns, there may be 4 columns, there may be 5 columns. Leave the last column, and remaining column will be added over there. Again, we will write 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. This again copied.
and only leave the last column. Whatever be the column, if there are 4 columns, first write the four column, then again write the 4 column and remove the last column. Only the last column. Whatever be the number of column, maybe 3, maybe 4, maybe 5. You have to first you will write the whole, then in the second again you will copy it, and in the second copy you will remove 1 column. The last column has been removed. The last column has been removed. Now we will multiply the primary diagonal. We'll start from here. See this one. This is the primary diagonal. 1 into 5 into 9. Then plus sign. This one, the second. 2 into 6 into 7. Plus the third. 3 into 4 into 8. You multiplied all the primary diagonal. There are 3. This will start from the right top and it will end at the left bottom. Left top and end at the left right bottom. Put the bracket, then minus sign. Again put the bracket and the secondary diagonal. Now it will start from the right top. 2 into 4 into 9 plus 1 into 6 into 8 plus 3 into 5 into 7. Simplify this one. 45 plus 12. 12 6 are 72 plus 12 8s are 84 close minus 2 into 4 into 9 72 plus 6 into 8 48 plus 3 into 5 into 7 15 7s are 105 close. Next, again we will simplify. Further simplify. 45 plus 72 plus 84. What will be the answer? 11. 9, 16, 20. Then minus sign. 50, 120, 225. Answer is minus 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 into 5 into 9, 45. 2 into 6 into 7. 2 into 6 into 7. It is 84. 3 into 4 into 8. 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
So it will become 180 to 25. 1 into 5 into 9, 45. 2 into 6 into 7, 84. 3 into 4 into 8, 96. So it will become 225. That also 225. So it will be 0 as the previous answer. The answer is 0. So this is another method to evaluate. Don't put the vertical lines over there. This is not the determinant. This is the solution. So first you write this matrix, this determinant. Then you copy the same determinant and remove the last column. Whatever be the determinant, it may be 3 by 3, just like that, maybe 4 by 4, it may be 5 by 5, whatever it is. So write the first, then again copy the same and remove the last column only. Remove the last column. And then you multiply that. First you will take the product of the primary diagonal and add them in one bracket. Then minus sign. Another bracket, take the sum of the product of the secondary diagonal. And then bracket close. Add all these products, and then subtract them. You will get the answer. So it will be easy for 3 by 3. The previous method are also easy. But if it is 4 by 4, so this method is easy. Previous method will be very difficult. Because first you convert, if it is 4 by 4, first you convert into 3 by 3. Then you convert into 2 by 2. Then you will be able to solve them. Then you will be able to solve them. So remember both the methods, because the for 3 by 3 that the previous method is also easy, but for 4 by 4 this method will be easy only. The previous method will become very complicated, because the 4 by, if it is the 4 by 4, so you have to convert first 3 by 3, then again you will convert 2 by 2, and then you will be able to solve them. So this is the way how to evaluate the determinants. We will do some questions. We will do the exercise. सर जी बेटा. सर इस मेथड में जो पहले हमने 3 लिया उसके बाद हमने फर्स्ट 2 लिए, तो व्हाई डिडंट वी टेक द थर्ड वन, लाइक इट्स नॉट नीडेड. क्या कह रहे हैं? थर्ड कॉलम वाला जो है ना, लाइक 3 6 9, वो हमने नहीं लिया, राइट? वो सिर्फ हमने पहले में लिया था, सेकंड में नहीं लिया, तो उसमें नहीं लेना, राइट? हाँ, वो अलग मेथड है, ये अलग मेथड है. बट दोनों करेक्ट है, दोनों कर सकते हैं ना, दोनों में से कोई भी एक. जो आपको इजी लगे उससे आप कर ले. सही है सर, शुक्रिया. जो आपको इजी सब लगे वो आप कर ले. थैंक यू. Exercise 9.5. Exercise 9.5.
Exercise 9.5. Evaluate the following determinants. Question number 1. A part. 1, 2 minus 5. 0, 6, 5. Minus 1, 2, 7. इसको इवेल्युएट करना है। तो याद रखिए कि मैंने आपको बताया कि अगर ये लाइनें डली होंगी तो वो डिटर्मिनेंट, अगर लाइनों की जगह आपने ब्रैकेट डाल दिया तो वो ये लाइनें डली होंगी तो डिटर्मिनेंट, अगर इसकी जगह ब्रैकेट डला होगा तो वो मैट्रिक्स होगा। याद रखिए। तो वो फिर इवेल्युएट नहीं होता। यहाँ आपने मैट्रिक्स बना दिया और फिर उसको इवेल्युएट भी कर दिया तो टोटली गलत हो गया बेटा, वो टोटली गलत हो गया। मैट्रिक्स इवेल्युएट नहीं हो सकता जब तक कि उसको डिटर्मिनेंट में ना कन्वर्ट किया जाए। अगर वो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया फिर उसको हम पहले उसको कॉलम बना के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते। ओके, हम इसको इवेल्युएट करते हैं। मैं वही मेथड यूज करता हूं जो मैंने अभी किया था। चलिए वो पहला वाला कर लेते हैं। 1 क्या कर लेते हैं, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे। 6, 7, 6, 5, 2, 7। फिर हम यह कॉलम ले लेते हैं, -0 कर दिया तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे 0 वाला। 2 - 5, 2, 7। फिर थर्ड ले लेंगे प्लस -1। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। और इसमें ये वाला -1 लिया तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे। 2 - 5, 6, 5। इवेल्युएट कर दे। 1 इंटू प्राइमरी डायगोनल 6 × 7 42